आपने जो ये हल्दी और तूर दाल का जो कॉम्बिनेशन करा है एक साथ उगाने में, उसके कारण आपको पर एकड़ 1,30,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। और ये आपने मॉडल 30 एकड़ में कर रखा है जी। तो इस हिसाब से आपका करीब करीब 40 लाख रुपए आपने 6 महीने के अंदर 30 एकड़ से प्योर प्रॉफिट कमाया। हाँ जी, हाँ। टर्नओवर और भी ज्यादा था। हाँ। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर एक 100 एकड़ के ऐसे फार्म पे जहाँ के मालिक ने 10 साल कॉरपोरेट नौकरी करी, 55 लाख का पैकेज हाथ में था, 70 लाख की प्रमोशन हाथ में थी। साल की ये पगार छोड़ के अपने बाप दादा की ज़मीन संभाली और 3 साल के अंदर नौकरी से ज़्यादा कमाने लग रहे हैं। कई टाइप की यहाँ फसलें हैं, सभी के बारे में डिटेल्ड में आपको जानकारी दी जाएगी। और इसी जानकारी के लिए चलिए आपको सबसे पहले फार्म के मालिक से ही मिलवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक छोटा सा अपना परिचय देते जी। जी, मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह बघेल है। आप अभी फ़िलहाल ग्राम ऊहर में हैं, जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या फसलें बो रखी है और कितने कितने एकड़? जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 30 एकड़ में फ़िलहाल हल्दी है जी। और हल्दी के ही अंदर हम लोगों ने पूरे में तुअर लगाई हुई थी। अच्छा जी। 7 एकड़ में हम लोगों ने शिमला मिर्ची लगाई हुई है। अच्छा जी। और 4.5 एकड़ में हरी मिर्ची लगाई हुई है। अच्छा। और अभी 8 एकड़ में खरबूज और तरबूज लगाई हुई है। और इसके अलावा 5.5 एकड़ में ककड़ी लगाने का प्लान है। बहुत ही कमाल का आपका फार्मिंग मॉडल है जी। इन सब की डिटेल में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी, खेती में क्यों आना हुआ और कैसे आना हुआ? इसका देखिए, मैंने 12th करने के बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। कहाँ से और किस साल में? ये मैंने की थी 2002 से 2006 के बीच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा जी। पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद में मैंने अपना MBA किया है मार्केटिंग में, और वो किया है पुणे से, IIMM कॉलेज है, वहाँ से किया है। उसके बाद वहीं से प्लेसमेंट हो गया था, वेदांता लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसमें मैंने 10 साल जॉब किया। और जब 10 साल कंप्लीट होने वाले थे तो मुझको लगा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, और जो खुद करना है अब लाइफ में उसके आगे कर सकते हैं। तो मेन रुचि जो थी वो खेती करने में थी। और इसमें लगता है कि खेती कर रहे हैं क्या है, बट अगर आप उसको तरीके से करें और अगर आप वैल्यू एडिशन कर पाएँ तो इसमें प्रॉफिट्स हैं। और ये ज़रूर है कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, करते करते प्रैक्टिकल करते हुए आप गलतियाँ करते हैं, फिर सुधरते हैं। पर ये है अल्टीमेटली अगर आप वैल्यू ऐड कर पाए तो आपको मार्जिन इसमें हैं। देखिए, जब मैंने जॉब छोड़ा है उस टाइम पे जो पैकेज था वो करीब ऑन एन एवरेज 55 आता था। सारे पैकेजेस मिला के 55 लाख रुपए सालाना जब था। और उसके 3-4 महीने बाद ही हमारे प्रमोशंस ड्यू होते हैं। प्रमोशन के बाद कितना पैसा आता, मतलब क्या प्रमोशन में पे स्केल क्या बढ़ रहा था? हमारी जो कंपनी थी वो बहुत बढ़िया पे स्केल देती है, तो जो एक लेवल ऊपर जाते हैं आप, एक लेवल, तो वो सीधा टाइम्स में बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए 65 से 70 के बीच हो जाता पैकेज एक साल में ही। अच्छा। हाँ। और 70 लाख का आपका पैकेज आने वाला था? हाँ जी। और उसके बाद अगर आप और जैसे अभी तक अगर रुकते तो एक प्रमोशन और ड्यू हो जाता। तो वो आप उन टर्म्स में अगर देखेंगे तो वो, और आज से 5 साल बाद अगर देखेंगे तो फिर वो ऐसा पैकेज हो जाता है कि जिसको छोड़ना आपके बस की बात नहीं होती। 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है पैकेज वहाँ पे। तो वो पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रमोशन होने वाला था, आपकी सैलरी और बढ़ेगी, और मुझे खुशी नहीं हुई पहली बार। एक मोटा एवरेज तौर पे 2019 में आपने 55 लाख की नौकरी छोड़ी जो 70 की होने वाली थी। 2023 में, इस साल आपका कितना रेवेन्यू आने की उम्मीद है? 2022 में कितना आया था? थोड़ा वो बता पाए ताकि दर्शक कोई हो वो रियलिस्टिक अजम्पशन ले पाए कि अगर कोई ऐसा कदम लेता है तो क्या स्कोप आगे बन पाता है। तो इसमें ये था कि जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के हमारा जो एवरेज सेल रहा था, रेवेन्यू आया था, टोटल आउटपुट वो आया था करीब 35 लाख रुपए का। 35 लाख रुपए साल भर में आपने माल बेचा था? हाँ जी, बेचा था। तो इस साल का जो आप अगर 2023 की बात करेंगे तो इस साल का एवरेज हमारा सेल 70 लाख के करीब होना चाहिए। इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने 30 एकड़ में हल्दी लगा रखी है जी, और 30 एकड़ के अंदर ही आपने हल्दी के साथ दाल लगा रखी है। जी। ये मॉडल मैं आपका समझना चाहूँगा
क्योंकि इसमें आपने हल्दी से तो बहुत पैसा अच्छा कमा ही लिया, जी, जी। प्लस जो भी आपका दाल है उसमें आपका सारा लेबर वगैरह का खर्चा भी निकाल बिल्कुल दिया। यही इसमें जो कंसेप्ट है वो यही है। जो हल्दी में हम लोगों ने तुअर को लगाया हुआ है, ये सिंपल है कि आय इससे सीधी डबल हो जाती है। ये बहुत सिंपल मॉडल है और क्रॉप्स भी ये बहुत रगड क्रॉप्स हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस हिसाब से हमारा खर्चा भी बहुत कम है। ये अभी हम देख ही रहे हैं आपके तूर दाल की ये कटाई हो चुकी है, जी। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। जी वहाँ पे तूर दाल आपकी समेटी जा रही है जी। थ्रेशर में निकाल के, जी। फिर आपके जो प्रोसेसिंग साइट है वहाँ पे इसकी आगे प्रोसेसिंग भी चल रही है। जी जी जी। तो जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें आपने हल्दी लगाई, हल्दी के साथ साथ आपने तूर दाल लगा जी, दी। जी। ये कॉन्सेप्ट समझाइए, इसमें खर्चा कितना आ जाता है, कैसे लगाई जाती है, ये इंटरक्रॉपिंग कंपेनियन प्लांटिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं, वो थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उसकी शुरुआत हम करते हैं ज़मीन को तैयार करने से ही। जी जी जी। तो देखिए, जैसे हमने इसको पहले कल्टीवेशन किया और कल्टीवेशन करने के बाद में इसको हमने बेड प्रिपरेशन किया। जो बेड्स पे आप जब हल्दी लगाते हैं तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आता है और इसमें जो डिसीजेज़ होते हैं वाटर लॉगिंग के कारण, पानी जमा होने के कारण, वो बहुत कम आते हैं। किस टाइप की मिट्टी में हल्दी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है? ये हमारी आप सॉइल देखेंगे अगर, तो ये ब्लैक हेवी सॉइल है। हाँ बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। हाँ, और इसमें हमारा प्रोडक्शन 80 क्विंटल पर एकड़ तक आया है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट सूटेबल सॉइल है हल्दी के लिए। हल्दी के लिए इसलिए सूटेबल है क्योंकि हल्दी की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती और चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होता है, पकड़ बनाए रखती है। ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होती है तो पौधा गिर जाता है जी। और न्यूट्रिशन भी इकट्ठे नहीं रहते। पर चिकनी मिट्टी में ध्यान यही रखना है कि पानी की निकासी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी पानी पीती नहीं है, तो पानी खड़ा रहेगा और तो सारी फसल खराब हो जाएगी। इसके लिए एक तो आपने ढलान बना रखी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बिल्कुल। उधर से इधर देखते हैं हम कहीं पे भी खेतों में, तो आपने पूरा ढलान दे रखा है। जी। दूसरा आपने रेस्ड बेड बना रखे हैं जो हाँ करीब जी। करीब 1 फीट के हैं। जी 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 बिल्कुल। 1 एकड़ को बेड प्रिपरेशन तक कितना खर्चा आ गया भूमि तैयार करने में? इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा खर्चा आया है लैंड लेवलिंग के बाद में, जो बेड बनाने का और फिर ड्रिप बिछाने का, वो मोटा मोटा 7 से 8 हज़ार रुपये के करीब खर्चा आया है इसको बेड प्रिपेयर करके इसको आपको ड्रिप बिछाने तक का। अच्छा, ड्रिप बिछाने तक का आपका 7-8 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्चा आ जी, गया। जी, जी। आपने 30 एकड़ में हल्दी लगा रखी है। हाँ जी। ये हल्दी की प्लांटेशन किस मौसम में करते हैं आप? ये हमने लगाई है जून 15 से 30 जून के बीच में। 15 जून से? हाँ, बारिश जैसे ही चालू हो जाती है तो हम इसकी सोइंग चालू कर देते हैं। इसमें उस टाइम पे जो जर्मिनेशन है वो बहुत बढ़िया आता है। फुटाव अच्छा तो होता हाँ, है। 15 जून से 30 जून के बीच में हमने पूरी हल्दी लगा दी थी हमारी। ठीक है। जी। और इसकी हार्वेस्टिंग कब चालू होगी? इसकी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट मंथ के एंड से, जैसे फरवरी तक ये पूरी तैयार हो जाएगी। जो मार्च में राइजोम चालू होगा। हाँ, मार्च में हम चालू कर सकते हैं। अब दाल जो आपने लगाई जी। वो किस समय लगाई? दाल हमने लगाई थी जुलाई के महीने में। साथ में ही दोनों लगा दिया साथ में आपने? जून में पहले ये सोइंग कर दिया हमने हल्दी हाँ। की, उसके बाद हमने तुअर की दाल लगा दी थी। ठीक है। जी। ये हल्दी का बीज कितने का पड़ गया आपको, उसकी क्या कॉस्टिंग आ गई? देखिए, हल्दी का बीज करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ का पड़ता है। तो हमने इसके लिए ये किया कि हमने बहुत कम बीज लिया था और हमने उसको 2 साल में, पहले हमने लगाया हल्दी 2.5 एकड़ में और हमने उससे सीड बनाया। जो हमने 2.5 एकड़ का सीड मिला उसको 18 एकड़ में लगाया और फिर उसका प्रॉपर जो उसमें सीड आता है पूरे 30 एकड़ में इस बार हमारा खुद का सीड लगा हुआ है। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू निकालने जाएंगे तो करीब करीब 12 से 16 लाख रुपए का सीड ही सीड हो गया है ये। अच्छा जी। साथियों, आपको बताना चाहेंगे ये राइजोम होता है, जो भी ये आलू हो गया या हल्दी हो गई, अदरक हो गई, इनके बीज आते हैं। बीज इन द सेंस वो बीज नहीं होते जैसे टमाटर के आते हैं, इनकी जो जड़ है, जो राइजोम है, वही लगा दी जाती है। तो इसीलिए जब भी पहली बार करते हैं तो बीज की कॉस्टिंग बहुत सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास अपना ही बीज तैयार हो जाता है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पहली बार बीज खरीदा था, लेकिन यहाँ पे आपने जब लगाया तो उस टाइम पे आपने बीज नहीं खरीदा था, आपकी पुरानी फसल का ही बीज इसमें लगा दिया गया था। 1 एकड़ में कितना किलो या क्विंटल बीज लगता है? 1 एकड़ में हम लोगों ने 10 कुंटल के करीब सीड लगाया हुआ है। अच्छा, तो कितनी कॉस्टिंग आ गई आपकी फिर बीज की? अपना बना लिया जब बीज?
अपना बना लिया, जैसे हम लोगों ने जो इनिशियल लिया था हमने वो सिर्फ 2 एकड़ के लिए लिया था। अच्छा। और हमने वो सीड 6,000 रुपये के रेट पे अच्छा सीड चुन के और वो लेके आए थे, तो वो हमको करीब करीब 1,20,000 का सीड पड़ा था। आप वैसे देखें कि 2 साल में हमने क्या कमाया है इससे, तो हमारे पास सीड है प्लस जो हमने पिछले साल का पूरा जो भी सेल किया था। पिछले साल आपने कितने में सेल किया था? पिछले साल का हमारा हल्दी का सेल रहा था करीब करीब 10 लाख रुपए का, सीड रखने के बाद। 1 किलो कितने भाव पे गया था? हमारा 15 रुपए के रेट पे गया था। 15 रुपए के रेट पे गया था। जी ठीक है, तो अगर हम उसी हिसाब से माने, जब आपने सेकंड टाइम इस एकड़ में बीज वो लगाया जी, तब आपकी सीड की क्या कॉस्टिंग बैठ गई? आप मान सकते हैं कि 15 रुपए किलो के करीब आपको पड़ जाता है। तो करीब करीब 1/4 आपकी कॉस्टिंग हो गई। हाँ जी। अगर आप बीज अपना खुद का बना लेते। जी 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 बिल्कुल। तो 1 एकड़ में फिर बीज की क्या कॉस्टिंग आ जाएगी? 1 एकड़ में आप अगर देखेंगे 15 के रेट पे तो 15,000 रुपए का सीड आपका पड़ जाता है। तो 1 एकड़ के अंदर इस हिसाब से जी। 10 क्विंटल जो बीज लग रहा है जी। वो हमारा 15,000 रुपए का हाँ जी। बीज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारी लैंड प्रिपरेशन में 8,000 खर्चे हुए थे, जी हमारा बीज आ गया 15,000 का। जी। अब इसमें जो बीज हम लगा रहे हैं जी। इसकी स्पेसिंग क्या रखी हुई है जी हमने? इसकी स्पेसिंग हमने रखी है 1 फीट बाय 1 फीट। 1 फीट बाय 1 फीट। हाँ। और 2 लाइनें जा रही हैं पर 2 बेड। लाइनें हमने बेड पे बनाई हैं। ठीक है जी। ये हमारी एक बेड की लेंथ कितनी होगी? ये है 200 फीट का बेड। 200 फीट का बेड है। जी। और ऐसे कितने बेड है 1 एकड़ में? ये 1 एकड़ में आप देखेंगे ना तो आपका एवरेज आएगा 40 बेड का। 40 बेड जी, का। हमने जो बेड टू बेड स्पेसिंग दी है वो 5 फीट रखी है, 40 ताकि बेड हाँ है। जो मिट्टी चढ़ाने का काम करना होता है हल्दी पे उसके हिसाब से उतनी स्पेसिंग लगती है उसमें। ठीक है। जी। हल्दी के अंदर थोड़ी लंबी फसल है, जी। 6-7-8 महीने लग हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। इसमें मेंटेनेंस, फर्टिगेशन, इस सब का क्या खर्चा पड़ जाता हाँ, है? तो इसमें और उसमें क्या ध्यान रखना जी होता है? जी जी इसमें मेजर जो ध्यान रखना होता है कि आपका जो रूट है वो सड़े ना, उसके लिए हमने पहले ही क्योंकि लेवल कर रखा है फील्ड को तो उससे वो दिक्कत नहीं आती है। बाकी इसमें एज सच फर्टिगेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1 या 2 बार ही हमने इसमें फर्टिलाइजर्स चलाए होंगे, क्योंकि हमने खुद ही हमारा ऑर्गेनिक कार्बन इतना बढ़ाया है कि हमको इसमें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। खर्चा नहीं आया। पेस्टिसाइड्स हमने डाला ही नहीं है पूरी हल्दी में अभी तक। इसको मैं ऐसे समझना चाहूँगा जी कि हार्वेस्टिंग से पहले तक का जी कितना खर्चा आ जाता है, हमने जो कैलकुलेट करा उसके अतिरिक्त हल्दी की फसल को उगाने में। हार्वेस्टिंग के पहले का अगर आप देखेंगे कि फील्ड प्रिपरेशन किया आपने, इसको आपने लगवाया लेबर से, उसके बाद में आपने इसको जो फर्टिलाइजर वगैरह 1-2 बार दिए, 1 बार हमने निंदाई कराई है इसकी, तो वीडिंग कराई है। वीडिंग कराई है 1 बार इसकी, वो हाथ से हुई है। हाथ से हुई है पूरी वीडिंग, लेबर से कराई है। तो वो आप देखेंगे मोटा मोटा एकड़ का खर्चा सारा मिला के इंक्लूडिंग सीड कॉस्ट आपका 30,000 रुपये के करीब आना चाहिए। 1 एकड़ का? हाँ, एकड़ का। अब 1 एकड़ में कितनी हल्दी निकल आती है? 1 एकड़ में 80 कुंटल के करीब पर एकड़ का इसमें दिखा है। 80 क्विंटल आपकी हल्दी निकली। जी। पिछले साल आपकी 15 रुपए किलो बिकी थी। हाँ जी। और इस साल क्या रेट चल रहा है? अभी हम मार्केट में जो गीली हल्दी भेज रहे हैं वो 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये तक हमारी जा रही है फिलहाल एज ऑफ नाउ मार्केट में हम सप्लाई 20 रुपए तक का आपका जा रहा है। 20 रुपये तक हम ऐसे 17.5 रुपए एक एवरेज पकड़ लेते हैं। 80 क्विंटल हार्वेस्टिंग मिली। जी इसमें आप मान लीजिए 1,40,000, 1.5 लाख के करीब आपका जी मैक्सिमम सेल हुई है। खर्चा अभी तक हमने कैलकुलेट करा था 30,000 का। जी 30,000 का खर्चा आ गया उगाने तक का, ये स्टेज तक का। जी अभी हल्दी तैयार है अंदर। जी तो इसको हार्वेस्ट करवाने का क्या आपका खर्चा आ जाता है? हार्वेस्टिंग का ऐसा है, हार्वेस्टिंग से लेके मार्केट तक पहुंचाने का, क्योंकि हार्वेस्ट जब होती है तो इसकी जड़ें वगैरह टूटती हैं तो इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो 20 से 25,000 रुपये तक का खर्चा इसको मार्केट तक पहुंचाने का हो जाता है। और अगर आप पहले का उसको ऐड करें 30,000 रुपये तो 55,000 रुपये करीब इसका टोटल कॉस्टिंग मार्केट तक पहुंचाने का आ रहा है। 55,000 आपकी कॉस्टिंग आ रही है जी। 1,40,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी सेल हो रही है जी। तो इसमें पर एकड़ आपका 75 to 80,000 प्रॉफिट आ जाता है जी। और आना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा ज़रा अभी हल्दी उखाड़ी है। हाँ हाँ। बहुत ही बखूबी क्वालिटी है, पूरा ऐसे मिट्टी में ढका हुआ है तो आप शायद देख ना पा रहे हो ठीक से। बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। ये अभी आप इसको जब 2 महीने बाद हार्वेस्ट करेंगे तो ये और साइज़ इसका बढ़ के आएगा। और जो मेन चीज़ है कि हम अगर इसको पूरे साल भर मेंटेन करते हैं और साल भर बेचेंगे तो इसमें प्रोडक्शन 1.5 गुना भी हो जाता है, क्योंकि हम पूरी फसल एक साथ नहीं निकाल रहे हैं। ये बढ़ता रहता है, धीरे बढ़ता जाता है। ये खुशबू भी बहुत गजब की है। हमारा 75,000 के करीब 1 एकड़ में हल्दी का प्रॉफिट आ रहा है। जी। ये प्रॉफिट है, टर्नओवर नहीं। जी जी।
अब इसमें आपने एक लेवल और ऊपर चले गए, और वो है इसी के साथ आपने दाल उगा दी है। हाँ जी। आप यहाँ देख सकते हैं जी। ये तूर दाल है। मेरे हाथ थोड़े से गंदे, आप एक जी, हाथ जी, खोल के जी। दिखाइए ना। ये जैसे अभी गीली है, इसको हम अभी रखते हैं। आप मानिए इसको धूप लगानी पड़ेगी कम से कम 4-5-6 दिन की। उसके बाद में ये हमारी दाल जो हमने अभी वहाँ पे निकालना चालू की है, एकदम लास्ट की है हमारी, मतलब 90% से ज़्यादा की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। बिल्कुल, ये लास्ट की दाल है। तो ये इसमें क्वालिटी भी बढ़िया है, क्योंकि ये आप देखेंगे अच्छा साइज है, शाइन भी अच्छी है जी। अभी इस पे कलर और आएगा, अभी तो हाँ, अभी तो ये मतलब सुखाएंगे तो ये और बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इस एकदम पे। सूरज की तरह लाल ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। जी 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 ये जगह जगह पे इस टाइप के पूले अभी कट के रखे हुए हैं। जी। दाल का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि हल्दी की प्रोडक्शन अच्छी हो गई। हाँ, क्योंकि दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली क्रॉप है। इसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इसकी जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जिसमें वो हवा अपनी जो वायु है उससे नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रेट के फॉर्म में बना देता है, जो कि एक टाइप का यूरिया ही है। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक ज़रूरी चीज़ है इंटरक्रॉपिंग के अंदर। जी। तो इसलिए आपने दाल का चयन करा, क्योंकि ये हल्दी और दाल वो कंपेनियन में आपस में बहुत अच्छे से इंटरक्रॉपिंग में रिजल्ट देती हैं। थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। हाँ हाँ। 75,000 हमारा हल्दी में बच रहा है, जिसमें 1.5 लाख तक का सेल हो रहा था और 55-60 हज़ार का खर्चा हो रहा था। अब जो ये दाल लगाई आपने इसी के साथ में जी, उसमें क्या इकोनॉमिक्स बैठे, क्योंकि आपने साथ में ही दाल लगा दी थी जी। कितने का बीज आया था? दाल का बीज बहुत सस्ता होता है, इसका महंगा नहीं आता है। ये आप ऐसे माने कि एकड़ में इसका खर्चा आएगा कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये का। मतलब मैं आपको सोइंग करने का भी बता रहा हूँ कि जो हमने सीड लिया उसको अगर आप लेबर से लगवाते हैं तो 4,000 रुपये तक में आपका वो सीड लग जाता है। क्योंकि इसमें तो हाथ से लगवाना पड़ेगा, तुरंत हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मोटा बीज दिक्कत नहीं है। जी जी। अगर सिर्फ दाल कर रहे होते तो मशीन से करते या बिखेर देते। जी जी। बेड वगैरह का खर्चा तो हल्दी में ही आ गया, तो हमारा 3,000 रुपये बिल्कुल दाल का, बीज का और लगाने का खर्चा आ गया। दाल के लिए और क्या अतिरिक्त खर्चा हुआ? नहीं, हमने दाल को ना कोई पेस्टिसाइड दिया है, ना कोई स्प्रे किया है, ना कोई फर्टिगेशन किया है। और ये एक तरह से जंगली क्रॉप होती है। तुअर के बारे में लोगों को पता नहीं, बट ये बहुत जंगली होती है, झाड़ करती है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल हल्दी जैसी है। तो कहीं ना कहीं आपने मात्र हल्दी के साथ साथ 3,000 रुपये का खर्चा किया। हाँ। जिसमें आपकी दाल उग गई। जी। अब दाल एकड़ में हार्वेस्टिंग चल रही है आपकी। जी जी जी। कितनी दाल निकली? आप अगर देखेंगे एवरेज, किसी जगह पे कम किसी जगह पे ज़्यादा, लेकिन अगर आप एवरेज पूरे 30 एकड़ का देखेंगे तो एकड़ में 8 कुंटल के करीब हमको दाल इस बार मिलेगी। और मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? आज फिलहाल उसका रेट चल रहा है 5500 से 6,000 के बीच। तो ये आपने जो दाल करी इसमें आपका 45,000 के करीब करीब का दाल एडिशनल बिक गया, जिसमें खर्चा आपका 5,000 भी नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 का आपका एडिशनल रिवेन्यू आ गया, जो कि प्रॉफिट है एक्चुअल में। हाँ जी। पर एकड़। क्योंकि इसमें जो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट हमने नहीं जोड़ा है, हार्वेस्टिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा आराम से मशीन से हो जाती है। एक बार काटना होता है, सुखा के अपने आप, और उसको सीधा डाल देते हैं, तो 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता, तो 5,000 की कॉस्टिंग मान सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से आपने जो ये हल्दी और तूर दाल का जो कॉम्बिनेशन करा है एक साथ उगाने में, उसके कारण आपको पर एकड़ 1,30,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। और ये आपने मॉडल 30 एकड़ में कर रखा है जी। तो इस हिसाब से आपका करीब करीब 40 लाख रुपए आपने 6 महीने के अंदर 30 एकड़ से प्योर प्रॉफिट कमाया। हाँ जी, हाँ जी। टर्नओवर और भी ज्यादा था। हाँ। और अब जब आप प्रोसेसिंग करेंगे, हाँ, और वैल्यू एडिशन करेंगे, धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज इसमें और बढ़ेगी, कल प्रोडक्शन भी आप फिर बढ़ाएंगे, तो कई बार आना पड़ेगा हमारे को आपके इलाके के अंदर। बिल्कुल। बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अभी हल्दी के बाद मैं मिर्ची में जा रहा हूँ, फिर शिमला मिर्ची में भी जाएंगे, तरबूज खरबूजे में भी जाएंगे। और सबसे कमाल की एक और बहुत ही नायाब चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो है अश्वगंधा की खेती। उस फार्म पे भी जाएंगे जहाँ अश्वगंधा की खेती हो रही है, और वहाँ मानोगे नहीं, 1 एकड़ के अंदर मैं वही बताऊँगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो आप ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब वो वीडियो आए तो मिस ना हो, ठीक है ना। अभी चलते हैं दूसरे खेत में और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।